ये बढ़ता जा रहा था तब हम लोग बहुत ही डिप्रेशन पे आ गए थे, मैं और मेरी वाइफ। वो एम्स में है, एम्स के डॉक्टर को दिखाएं या फोर्टिस में, एशियन में दिखाएं। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में। एक दिन मेरी वाइफ गाड़ी में बैठ के बस रो ही जा रही थी। हमने एम्स के डॉक्टर को भी दिखाया अपॉइंटमेंट लेके, एंड डॉक्टर ने ये बोला, देखो अगर आपको ऑलरेडी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर शैलेंद्र के साथ, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू रखिए। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अगर वो गाइड करेंगे तो आप इनको सर्जरी करा सकते हैं। कायाकल्प के ट्रीटमेंट से बच्चों में कैसे अर्ली रिकवरी पाई जा सकती है, आपको एक केस आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों में जब सफ़ेद दाग आता है तो परिवार में बहुत स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है कि यही डिसीजन नहीं हो रहा होता कि क्या हमें एलोपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ, क्या हमें होम्योपैथी में शिफ्ट करना है या हमें आयुर्वेद में शिफ्ट करना है। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं फैमिली में। अब एक केस में आपको दिखाऊंगा जिसमें कि अमेजिंग रिकवरी हुई है गॉट इन 8 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि बहुत से ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी रिकवरी नहीं आ रही थी। और इस बच्चे की मदर जो है वो नर्सिंग स्टाफ है और एम्स में नर्सिंग स्टाफ है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट से भी जब डिस्कशन हो रहा था इस केस का, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था इस केस के बारे में। तो इस केस के बारे में बात करते हैं। आपको कायाकल्प के बारे में कैसे पता चला? सर, ये जब ये बढ़ता जा रहा था तब हम लोग बहुत ही डिप्रेशन पे आ गए थे, मैं और मेरी वाइफ। वो एम्स में है, एम्स के डॉक्टर को दिखाएं या फोर्टिस में, एशियन में दिखाएं। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में। एक दिन मेरी वाइफ गाड़ी में बैठ के बस रो ही जा रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो आपकी पेशेंट है, तो वो उनको मैंने कॉल किया, तो वो बाय गॉड्स ग्रेस हमने उनको वहीं गाड़ी पे बैठ के, सिंस शी वाज क्राइंग, वो रोती जा रही है सर। मेरे को उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। और मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, वो आपसे ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उनको मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था कि मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाऊं या स्किन डॉक्टर को दिखाऊं या एम्स में हम दिखा दें। तो उन्होंने बोला था कि ये रॉबिन, तू जा एक बार कायाकल्प जा, ये मेरा ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे, मैं ठीक हुई हूँ, तो एक बार जाकर, तेरे को भरोसा है आयुर्वेदिक पे। मैंने बोला, यार मैंने कभी जिंदगी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं करा है, मेरे फैमिली में किसी हिस्ट्री में नहीं है कि हम लोगों ने कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया है। बट जब उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, तो फर्स्ट टाइम जब हम आपसे मिले तो आपने भी बोला था कि ये मैं ठीक कर दूंगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो आपने ये भी हमें गाइड किया था कि शायद सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट हमने जब एम्स के डॉक्टर को भी एक बार दिखाया, सो वी डिड सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हमने दोनों डॉक्टर्स को दिखाया। हमने एम्स के डॉक्टर को भी दिखाया अपॉइंटमेंट लेके, एंड डॉक्टर ने ये बोला, देखो अगर आपको ऑलरेडी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर शैलेंद्र के साथ, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू रखिए। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अगर वो गाइड करेंगे तो आप इनको सर्जरी करा सकते हैं। तो आई थिंक सर आफ्टर 8 मंथ्स एक मिराकुलस आप देख सकते हैं कि वो मोल तो जा चुका है सारा, जो भी निशान था वाइट पहले था, अब तो नहीं है। इट्स एक्चुअली गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर मेडिसिन्स। तो इस बच्चे का आपको ये मैं बिफोर का फोटोग्राफ दिखाता हूँ, इसको हम हेलो नीवस बोलते हैं। तो ये जो आप फोटोग्राफ दे रहे हैं, यहाँ पर इस बच्चे के ये गाल के ऊपर ये काले रंग का मोल आया हुआ था और यही सफ़ेद दाग को ट्रिगर कर रहा था इसकी बॉडी के अंदर भी। तो डिसीजन एम्स के डॉक्टर्स के साथ भी यही हो रहा था कि क्या इस मोल को हम हटा दें, क्या मोल के रहते हुए भी ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जब बैठी कायाकल्प पर, तो हमने डिसाइड किया कि हमें 6 मंथ्स पहले ट्राई करना है कि बिना इस मोल को हटाए हम इसको आयुर्वेदिक एंड हर्बल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट करेंगे, और अगर इसके अंदर रिकवरी आ जाता है तो हमें सर्जरी नहीं करना पड़ेगा। और टुडे आज आपको मैं एक केस में दिखाऊंगा रिकवरी। आपने वो फोटोग्राफ देखे जहाँ पर आप देख रहे थे काला निशान था, और ये देखें कि यहाँ पर काला निशान पूरी तरह हट गया है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट पैच बचा है, जिसके ऊपर की सर्जन लगा के सन एक्सपोजर करने से हम इसको दोबारा और रिकवरी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आपने इस केस में देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि बच्चों में हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, द सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें कुछ भी अग्रेसिव ऐसा नहीं करना होता जिससे कि हमारे साइड इफेक्ट्स भी आ जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर व्हाइट पैची लिप्स के ऊपर आने लग पड़ते हैं तो हमारी मॉडर्न डॉक्टर्स की टीम उसी वक्त उसको पिक कर लेती है। बट लकीली इस केस में व्हाइट पैची लिप्स के ऊपर नहीं आ रहे थे, तो हमने टाइम लिया। हमने पहले उसको सिंपल जो हमारा हर्बल ट्रीटमेंट था उसी के ऊपर ही पेशेंट को रखा, और साथ में इसको हमने सर्जन लगाने को दिया, जिसकी वजह से आज वी आर सो हैप्पी कि इस पेशेंट को हमें तेज़ी से रिकवरी मिल रही है, और जो पैचेस बच गए हैं हम उनको भी ठीक कर लेंगे।
जो डाइट के इस बच्चे को क्या प्रिकॉशन बताए गए थे? सर एज सच तो कोई प्रिकॉशन बताया नहीं गया था, बट हाँ आपने वही बोला था कि फिश और मिल्क का कॉम्बिनेशन का वो बताया था, तो वी फॉलोड दैट। बट एक सबसे बड़ा चीज़ है कि डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं तो ड्यूटी हमारी भी होती है कि हम उसको फॉलो करें एंड हैव पेशेंस। तो इस चीज़ में मेरी वाइफ को पूरा क्रेडिट जाता है, बिकॉज उसने वो पेशेंस रखे, उसने हर टाइम जैसे आपने प्रिस्क्राइब किया था वो वैसे ही उसको विदाउट सन एक्सपोजर वो सारा वो क्रीम और वो सब लगा के मेडिसिन खिला के आई थिंक दैट इज हाउ इट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट। यस, डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर हम यही चाहते हैं कि इसका जो बाकी भी चीज है वो भी निकल जाए। अब इसका एक ये पैच हल्का सा बचा है, और इसने जब स्टार्ट किया था और कहाँ से पैच? इसका यहाँ पे एक पैच था, यहाँ पे एक पैच था और यहाँ पे एक पैच था, वो दोनों निकल गए पूरे। और बाकी बॉडी क्लीन है? अब बॉडी क्लीन है। कहाँ पर था? यहाँ पर भी था, पर अब तो ठीक है ना? अब ठीक है, बिल्कुल हट चुका है वो। आज हमारा आपके साथ प्रॉमिस ये है कि जब ये वाला दाग हट जाएगा तो आपने हमारे लिए वो बड़े वाला चॉकलेट 200 रुपीज वाला वो लेके आना है, छोटे वाला 10 रुपीज वाला नहीं लाना। यस बोलो, लाओगे? तो कायाकल्प पर पिछले 30 सालों में अब हमने ट्रीटमेंट को ऐसे रिफाइन कर लिया है कि जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले पेशेंट्स को भी अब आने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वो क्या है? हमें क्लियर फोटोग्राफ ऑफ द पैच चाहिए, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स की टीम डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी रिकवरी का टाइम क्या आएगा। हम फोटोग्राफ देख के रिकवरी का टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं। हमें बच्चे का वेट चाहिए, ताकि जो डोजेज हम बनाएं उसको हम डिसाइड कर पाएँ कि बच्चे के वेट के हिसाब से हम डोजेज दे पाएँ। बच्चे की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री चाहिए कि क्या वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रही है, क्या वो स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रही है। जो भी मेडिसिन पेशेंट ले रहा होता है उसकी हिस्ट्री हमें चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है कि हमें ये बताना है आपने क्या ये डिजीज़ फैल रही है कि रुकी हुई है। इन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से हम आपकी मेडिसिन ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, और आने की अभी डिस्टेंस से आपको ज़रूरत नहीं है। कभी जब आपको लगे कि रिकवरी बहुत अच्छा है, आप आना चाहें दिल्ली में, तो हमें मिल सकता है। और हमारे YouTube के चैनल पर 300 से ज़्यादा वीडियोस अब अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोस को ध्यान से स्टडी करें और फिर फैसला करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। नमस्कार।